हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1 ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। हम इसमें इसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशंस भी कहा जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2600 से लेकर 1900 BCE माना जाता है। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सबसे पहले साइट डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा ही हुई थी, जिसके बिहाफ पे हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। अब इसका डिस्कवर कैसे हुआ था? जब लाहौर से लेकर कराची के बीच में ट्रेन्स की लाइंस बिछाई जा रही थी, तो उस खुदाई में हमें कुछ ईंटें मिली थी। उस खुदाई के दौरान हमें कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी, जिसकी वजह से हमें पता चला कि यहाँ पे एक सिविलाइजेशन भी थी जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशंस कहते हैं। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंडस रिवर के पास पाई गई थी, इसी वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशंस भी कहा जाता है। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की अदर इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि सिर्फ हड़प्पा ही नहीं मिला था, बहुत सारे नगर थे हड़प्पा के, वो भी हमें मिले थे और इनकी एक अपनी अलग विशेषताएं हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा कहाँ? रावी नदी पर स्थित है और ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसकी 3 क्वालिटीज़ हैं जो इसको बताती हैं कि ये क्यों फेमस है। यहाँ पे हमें कॉपर के चैरियट्स मिले हैं, मीन्स तांबे का रथ। ट्रेड एविडेंसेस मिले हैं कि ये लोग व्यापार भी करते थे। और H&R 37 सेमेट्री ब्यूरियल्स एंड डेड बॉडीज़ मिली हैं, मीन्स जो कब्र होती हैं, ताबूत दफन, वो प्रक्रिया कहाँ पे होती थी? हड़प्पा में होती थी। नेक्स्ट इज मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो लोकेटेड है वो सिंध के पाकिस्तान में लोकेटेड है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका जो मीनिंग है मोहनजोदाड़ो का, उसको बोला जाता है माउंट ऑफ डेथ, मीन्स मृतकों का टीला। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो कंकाल हैं, जब इसका एग्जीबिशन हो रहा था, मीन्स जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई हो रही थी, तब हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा ही स्कल्स और कंकाल मिले हैं, जिसकी वजह से इसको मृतकों का टीला बोला जाता है। ये फेमस है अपने 3 G's के लिए। 3 G's का मतलब होता है ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी एंड गर्ल। मीन्स ग्रेट बाथ मीन्स इसके अपने बड़े ही स्नानागार हैं और बड़े सभा भवन हैं। गर्ल जो कि हमें मिली है डांसिंग स्टाइल में, ब्रॉन्ज की स्टैचू है। तीसरा इसका शहर आता है लोथल, जो कहाँ पर है? गुजरात में है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? अपने डॉकयार्ड के लिए। पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिर्फ लोथल ही एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे हमें डॉकयार्ड के साइंस मिले हैं। डॉकयार्ड मीन्स बंदरगाह। और यहाँ पे चावल के भी दाने मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि लोथल में चावल की खेती होती थी और ये लोग गेम्स खेलते थे चेस का। चेस के भी साक्ष्य मिले हैं। इनके ट्रेड थे किसके साथ? ये लोग ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया और पर्शिया के साथ। लोथल से ये लोग ट्रेड सिस्टम करते थे मेसोपोटामिया और पर्शिया के साथ। फिर आता है चनहुदरो। ये बहुत ही स्पेशल प्लेस है इसका, जहाँ जो कि इंडस रिवर पर ही स्थित है। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है। और एविडेंसेस ऑफ लिपस्टिक्स मीन्स आप ये मानिए कि जितना भी कॉस्मेटिक का सामान है या जो भी फैक्ट्रीज़ हैं वो कहाँ मिली है? हमें चनहुदरो में मिली है। इसको चूड़ियों का शहर भी बोला जाता है।
फिर आता है कालीबंगा। कालीबंगा स्थित है घग्गर नदी पर, जो कि राजस्थान में है। यहाँ से हमें फाउंड वुडन फुरो एंड फायर अल्टर्स, यानी लकड़ी का हल और यज्ञवेदियाँ मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे हवन वगैरह भी हुआ करता था। फिर आता है सुरकोतरा। सुरकोतरा कहाँ पे सिचुएटेड है? गुजरात में। और यहाँ से बहुत सारे हॉर्सेस एंड चैरियट्स मिले हैं, लेकिन ज़्यादा क्वालिटी के जो हॉर्सेस हैं ये अरब्स और आर्यंस के ही थे। फिर आता है रोपड़, पंजाब। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब पर है। इट इज़ लाइक बुरज़ोहम, क्योंकि बुरज़ोहम भी कहाँ पर है? गुजरात में है। और यहाँ से हमें बहुत सारे चावल के दाने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि रोपड़ में भी जो है चावल की खेती होती थी। अब जानते हैं इसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में कि आईवीसी की इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैरेक्टराइज क्या थे। सबसे पहले ये था कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, और इनकी टाउन प्लानिंग, जो कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो यही था कि इनकी टाउन प्लानिंग बहुत ही सिस्टमैटिक थी और बहुत ही अच्छी थी। दूसरा आता है इनके जो ट्रेड सिस्टम था वो इंटरनल भी था और एक्सटर्नल भी था। किनके किनके साथ? स्पेशली विद मेसोपोटामिया और इजिप्ट एंड पर्शिया के साथ। मींस इनका जो ट्रेड सिस्टम था वो आंतरिक तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ बाहरी देशों के साथ भी इनका व्यापार और वाणिज्य हुआ करता था। और फिर इनका अपना ही एक अलग धर्म था, डिवीज़न ऑफ लेबर था, क्योंकि कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, सभी लोग सामान्य थे। सिर्फ कार्यों के आधार पर इन लोगों का बंटवारा किया जाता था। जैसे कुछ पशुपालक हैं, कृषि हैं, आर्टिजन्स हैं, मीन्स जो शिल्पकार हैं, ये सब इस श्रेणी के लोग थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जो स्वास्तिक का चिन्ह है, जो सिंबल है, वो कहाँ से दिया है, किसने दिया है? इंडस वैली सिविलाइजेशन ने। नेक्स्ट इज जो इसके अपर टाउन है, जो कि एक ऊंचा शहर, शाही शहर बोला जाता है, जिसको सिटाडेल, वो क्या हुआ करता था? फोर्टिफाइड था, मींस किलेबंद था। किससे बचाने के लिए? फ्लड एंड आउटसाइडर्स, मींस बाढ़ और जो बाहरी आक्रमण है उससे बचाने के लिए किले जो होते थे, इनके सिटाडेल जो होते थे, अपर टाउन्स जो होते थे, वो फोर्टिफाइड होते थे। उसमें कैसे लोग, कौन लोग रहते थे? प्रीस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, मीन्स जो पुरोहित होता था और जो व्यवसायिक वर्ग होते थे वो लोग सिटाडेल में रहा करते थे। और जो लोअर टाउन था उसमें मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस, मीन्स जो कृषक थे, पशुपालक थे, शिल्पकार थे, जो आम लोग थे, वो लोअर टाउन निचला शहर में रहते थे, जो कि फोर्टिफाइड नहीं था, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में। सिर्फ अपर टाउन और लोअर टाउन दोनों सिर्फ कालीबंगन में फोर्टिफाइड थे, और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में फोर्टिफाइड नहीं था, सिर्फ अपर टाउन ही फोर्टिफाइड था, जिसको सिटाडेल बोला जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स कैसी थी? मड ब्रिक थी, बर्न ब्रिक थी और डेकोरेटेड ब्रिक्स थी। मड ब्रिक्स मीन्स धूप में सुखाई गई ईंटें, बर्न ब्रिक्स मीन्स पकी ईंटें, और डेकोरेटेड जो ईंट है वो सिर्फ कालीबंगन से मिले हैं और कहीं से नहीं मिला है। ये लोग वॉल्स पे कोई प्लास्टर नहीं करते थे कालीबंगन में, मोहनजोदाड़ो में करते थे, क्योंकि जो इनके जो ग्रेट बाथ है उसमें ये लोग बिटुमिनस और जिप्सम इसका प्लास्टर करते थे, जिससे कि वो पके रहते थे और काफ़ी अच्छे रहते थे। और इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जो नालियाँ थीं वो काफ़ी गहरी और अच्छी खुदी होती थी, पकी मिट्टी की बनी होती थी, ईंटों की, और ढकी हुई होती थी। और थोड़ी थोड़ी दूर पे चौराहों पे जाके मेन हॉल्स होते थे, ये लोग अपनी सफाई का काफ़ी ध्यान रखते थे। ग्रेट बाथ मेड अप विद गुड क्वालिटी ब्रिक्स, यूज ओनली सेरेमोनियल ओकेजन्स, मीन्स सार्वजनिक त्योहारों पर ही ये लोग उसको यूज़ करते थे। ग्रेट ग्रेनरी, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के लिए बोला जाता है, मीन्स सभा भवन।
काफ़ी लंबे चौड़े बनाए जाते थे अपने ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग हैं वो कैसे कपड़े पहनते थे? वो लोग कॉटन्स और वुलन्स दोनों तरह के ही क्लोथ्स पहनते थे। कोई नो करेंसी, सो बार्टर बेस्ड एक्सचेंज ट्रेड विद अदर सिविलाइजेशन बोथ इंटरनल एंड फॉरेन। मीन्स कोई करेंसी नहीं थी वहाँ पे, हमें कोई करेंसी नहीं मिले हैं, सिर्फ मन के मिले हैं, ठीक है। तो कोई करेंसी ना होने की वजह से ये लोग बार्टर बेस्ड एक्सचेंज करते थे। मीन्स सामान का एक्सचेंज करते थे, कुछ भी लेना होता था तो ये लोग एक दूसरे से अपने सामान एक्सचेंज करते थे। बार्टर सिस्टम्स के बिहाफ पे ये लोग सामानों का, और जो ट्रेड सिस्टम है वो भी बार्टर एक्सचेंज ही था। एग्रीकल्चर कैसा था इनका? एग्रीकल्चर बेस्ड था वीट एंड बार्ले पे। मीन्स गेहूं और जौ, इसी की ही खेती होती थी। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी टाउन प्लानिंग के बारे में कि इसकी टाउन प्लानिंग कैसी है। इसकी टाउन प्लानिंग बहुत ही सिस्टमैटिक है। ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के जितने भी घर बने हैं, जितने भी टाउन्स हैं, वो सारे ग्रिड पैटर्न पर हैं। ग्रिड पैटर्न मीन्स होता है, आप लोगों ने चेस तो देखी होगी, तो सेम एज इट इज़ वही ग्रिड पैटर्न। ये लोग बर्न ब्रिक्स यूज़ करते थे। इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था। और जो बाथरूम है वो डोमेस्टिकेशन हुआ करता था, सार्वजनिक था, सबके अपने अपने होते थे, कोई किसी के उसमें नहीं जाता था। और ड्रेन्स, उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है बाथरूम का, वो भी बहुत ही बेटर था और बहुत ही अच्छा था, जो कि इसकी मेन फीचर्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की, जो कि बहुत ही वेल नॉन और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है आईवीसी की, जो डिवाइडेड है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। फर्स्ट इज सेटादिल एंड सेकंड इज लोअर टाउन। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट। हड़प्पन सिविलाइजेशंस के लोग बहुत ही टेक्निकल और क्राफ्टमैन्स थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने मन के बनाए हैं। इनकी बहुत फैक्ट्रियाँ थी। राइज ऑफ टाउन बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल सरप्लस, क्योंकि जो इनके सभा भवन थे, ये लोग जो खेती करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सरप्लस करके रखते थे। और ट्रेड एंड कॉमर्स इनका बहुत ही अच्छा था। मेसोपोटामिया से, पर्शिया से, अलग अलग जगहों से इनका ट्रेड एंड कॉमर्स भी था। थ्रू थ्रू किसके थ्रू हुआ करता था? समुद्री मार्गों के थ्रू। क्योंकि मोहनजोदाड़ो में हमें कुछ ऐसे मनके मिले हैं जिस पे जहाज की आकृति के चिन्ह भी पाए गए हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय में जो व्यापार होता था वो समुद्री मार्गों से भी होता था और बाहरी देशों से भी किया जाता था। इनके क्राफ्ट्स में काफ़ी सारे खिलौने मिले हैं, काफ़ी सारे मनके मिले हैं अलग अलग तरह के, जो किससे बने होते थे? फियांस और स्टेटाइट से। मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज टूल्स, जो इनके टूल्स हैं वो सिर्फ ब्रॉन्ज के होते थे। दैट्स वाई इनको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। कहाँ से सभ्यता भी बोली जाती है। कॉपर एंड तांबा, इनको करके ये लोग टिन बनाते थे। टिन, जिसको हम ब्रॉन्ज टूल्स बोलते हैं, क्योंकि इनके कोई अलग से औजार नहीं थे, ब्रॉन्ज टूल्स ही थे। प्लस आयरन का इन लोगों को ज्ञान नहीं था। दे वर नोइंग अबाउट आयरन। सोशल डिफरेंसेस कैसे थे इनके? हायरार्की इन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था इनका। डिफरेंट रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स थे। कैसे थे? डिवाइडेड बाय 3 टाइप्स ऑफ सेटडल, मिडिल सेटलमेंट एंड लोअर टाउन। 3 तरह के टाउन्स थे। सेटडल और लोअर टाउन हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो में था, जो कि फोर्टिफाइड थे। लोअर टाउन नहीं फोर्टिफाइड था, सिर्फ सेटडल ही फोर्टिफाइड था। कालीबंगन में लोअर टाउन जो था वो फोर्टिफाइड था। और जो मिडिल सेटलमेंट है वो कहाँ पे पाया जाता है? धोलावीरा में पाया जाता है। उसके अलावा मिडिल सेटलमेंट कहीं नहीं मिला है, जिसको मिडिल टाउन भी बोलते हैं। फिर आते हैं इनके ब्यूरियल्स। इनके ब्यूरियल्स कैसे होते थे? पोस्ट क्रिमिनेशन होता था, फ्रैक्शनल ब्यूरियल होता था, एनिमल्स एंड बर्ड्स अलाउड टू ईट एज मच देन ब्यूरी। मीन्स
ये लोग फ्रैक्शनल ब्यूरियल करते थे, जैसे कि या तो ताबूत दफन करते थे या फिर मृतकों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता था जानवरों को खाने के लिए, या फिर जो उनकी फिर बची कुची हड्डियाँ होती थी उसको फिर जला दिया जाता था। बॉडी कैसे रखी जाती थी ताबूत में? नॉर्थ टू साउथ, मीन्स सर इनका दक्षिण की तरफ, सर जो होता था इनका नॉर्थ की तरफ होता था और जो इनके पैर होते थे वो दक्षिण की तरफ होते थे। फिर हम बात करते हैं इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। वैसे तो कोई इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था नहीं, क्योंकि मीन्स दे हैव equal status to men and women because there have no caste system in Harappan civilization. कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, सब इक्वल थे। ऐसा नहीं था कि हाँ पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और वुमेन्स को कम दिया जाता था। पहली चीज़ ये कि वहाँ पे मातृ सत्तात्मक थी, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, इसीलिए वहाँ पर पैट्रियोटिज्म नहीं था। दूसरी चीज़ ये आती है कि कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था वहाँ पे, सभी लोग इक्वल स्टेटस के थे, कोई राजा नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कौन एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ करते थे? पुरोहित, प्रीस्ट और व्यापारी, मर्चेंट्स जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे। सम आर्कियोलॉजिस्ट आर of the opinion that Harappan society had no ruler and that everybody enjoyed equal status. वहाँ पे कोई रूलर नहीं था, सबके अपने अलग अलग काम थे और जो उनका स्टेटस था उस पर वो लोग खुश रहते थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। मेजॉरिटी ऑफ पीपल कैसी थी वहाँ पे? कितने टाइप्स के लोग, मतलब बोला जाता है ना कि हड़प्पा वासी जो थे वो कितने तरह, क्या कौन से तरह के थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मेडिटेरियन जिसको हम द्रविडियंस भी बोलते हैं, मंगोलियाइड थे और नॉर्डिक्स थे। 4 टाइप्स ऑफ पीपल्स मिलते हैं वहाँ पे हमें जो हड़प्पा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं इनके रिलीजियस कल्चर पे कि इनका रिलीजियस कैसा था। मेल एंड फीमेल बोथ गॉड्स आर देयर इन दिस पीरियड, मीन्स मातृ देवी की पूजा भी की जाती थी। और मेल में कौन था? पशुपति शिवा, जिसको हम जॉन मार्शल ने इनको आद्य शिव की बोला है, जिनका पॉस्चर योगी से मिलता जुलता था। मदर गॉडेस फर्टिलिटी, प्राकृतिक पूजा भी ये लोग मानते थे। मदर गॉडेस में हम ये कह सकते हैं उर्वरता की देवी। देन पशुपति शिवा, मिथिकल 3 हॉर्न्ड हेयर, मीन्स इनके सर पे 3 सींग थे। सिटिंग इन पॉस्चर ऑफ योगी, योगी की मुद्रा में बैठे थे। और इनके चारों तरफ जो थे एनिमल्स थे, रेनो, टाइगर, डियर, बफेलो एंड एलिफेंट। हाथी, चीता, गैंडा, बैल, ये 4 जो हैं जानवर जो थे एनिमल्स, इनके पैरों के साइड्स में बैठे हुए थे चारों तरफ। पीपल ट्री की पूजा करते थे ये लोग। पीजन को ज़्यादा मानते थे, स्वास्तिक सिंबल इन्होंने ही दिया है। No temple has been found at any of the site, hence can be said that it was ruled by merchants, not priests. कोई मंदिर के साक्ष्य वहाँ पे नहीं मिले हैं, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग मतलब पुरोहित ही पूजा करता होगा या पुरोहित ही वहाँ पे शासन करता होगा, ऐसा नहीं था। जो मर्चेंट्स थे वो ही वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को संभालते थे। अब आते हैं हम लोग हड़प्पन की स्क्रिप्ट, जो कि आज भी डिस्कवर हो रही है कि उसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे क्या किया जाए। बहुत ज़्यादा एग्जर्वेशंस किए जा रहे हैं उस पर भी। जो इनकी स्क्रिप्ट थी वो ब्रिस्टोफेदन लिपि पे थी, ठीक है, जो कि लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी और स्पायरल भी होती थी। आज भी ये पढ़ी नहीं गई है, येट टू बी डेसिफर्ड। डिड नॉट राइट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, कोई भी बड़ा इंस्क्रिप्शन नहीं लिखा गया है। इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी, चित्रात्मक थी, ठीक है, जिसमें 250 से लेकर के 400
पिक्चर्स हमें मिले हैं, साइंस मिले हैं। इनके वेट्स एंड मेजर्स क्या थे? ये लोग जो ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे या जो व्यापार करते थे, नाप तौल के क्या करते थे ये लोग? मल्टीपल्स ऑफ 16 लाइक 64, 160, 320 एंड 640। सील्स एंड सीलिंग के बारे में जानते हैं। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन। जो सील्स हैं, मोहरे हैं, सबसे बड़ी विशेषताएं हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। और कितनी मोहरें मिली हैं हड़प्पा से? 2000 सील्स, जो किससे मेड अप होती थी? स्टेटाइंट एंड फियांस से, जो कि सिंबल किसका था? सिंबल ऑफ अथॉरिटी। अब एंड ऑफ सिविलाइजेशन। अब ये जानते हैं कि इतनी बड़ी जो सभ्यता थी, इतनी बड़ी जो कल्चर था, वो आखिरकार नष्ट कैसे हुआ? इस पे भी अलग अलग जितने भी हमारे हिस्टोरियंस हैं, उनके अलग अलग व्यूज़ हैं। व्हीलर बोलते हैं आर्यंस इन्वेंशंस मीन्स आर्यों का आक्रमण हुआ था जिससे कि ये सभ्यता नष्ट हो गई। इट वॉज कम्प्लीटली रिजेक्टेड। प्लीज़ डू नॉट कम अप विद दिस थ्योरी। मेजर फैक्टर्स क्या माना जाता है इसका? क्लाइमेट चेंज की वजह से, वीकनिंग ऑफ मॉनसून की वजह से, इमिग्रेशन टू बेटर पार्ट्स, वीकनिंग ऑफ ट्रेड विद इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, ड्राफ्ट एंड फ्लड्स मीन्स बाढ़ या सूखा पड़ गया होगा, अकाल आ गया होगा, इस वजह से ये सिविलाइजेशन जो है नष्ट हो गई। सो दीज 5-6 रीजन combined over the reason of decline of Indus Valley civilization मीन्स ये जो 5-6 तरह के हैं। कोई बोलता है प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई बोलता है आग से नष्ट हो गया, कोई बोलता है कि हम आर्यों का आक्रमण हो गया था, बहुत भूकंप आ गए थे, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नष्ट हो गया। अभी तक कुछ नहीं कह सकते कि किस वजह से ये नष्ट हुआ है, क्योंकि अभी भी इस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं। डिक्लाइन डज नॉट मीन कंप्लीट वैनिश। अर्बन लाइफ ऑफ इंडिया नेवर वैनिश्ड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म। ऐसा नहीं है कि कोई भी संस्कृति थी तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। अर्बन लाइफ का मतलब कभी भी वो किसी भी इसमें नष्ट नहीं हो सकती। हो सकता है कि हाँ, वो किसी और चीज़ में भी ट्रांसफॉर्म हो गई हो। सो हम ये नहीं कह सकते कि आज भी ये बहुत बड़ा रहस्य है कि इतनी बड़ी जो हमारा ये कल्चर था, इतना बड़ा जो सिविलाइजेशन था, वो कैसे नष्ट हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। ये काफ़ी बेनिफिशियल है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। हमने आपको ये बताया इस चैप्टर में इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, सो प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। आई विल क्लियर योर डाउट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।